हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें हम सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारी पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है या एक साझेदारी है कुछ लोगों के बीच में, जो लोग प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए ए और बी, ये दो लोग हैं। ये दो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम एक बिज़नेस करेंगे और इनका बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपये। तो इस 10,000 में से ये डिसाइड करते हैं कि 5,000 ए ले लेगा और 5,000 बी ले लेगा। तो पार्टनरशिप उन लोगों के बीच में होती है जो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएं तो मिनिमम पार्टनर जो हैं, नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, अगर हम मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हम कंटेंट की बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकंड टॉपिक अगर हम बात करें तो सेकंड टॉपिक में हम कैलकुलेशन सीखेंगे। अब वो कैलकुलेशन हो सकती है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। या अगर हमने कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि पार्टनर लोन भी ले सकते हैं तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हम सीखेंगे। और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखेंगे, मतलब पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा उसकी कैलकुलेशन। थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम सीखेंगे कि आखिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। उसके कुछ मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, हम वो मेथड सीखेंगे। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो तो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में हमें ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। आज की वीडियो में हम ये पहले नंबर का टॉपिक जो है कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो अगर हम बात करें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, तो पहले हम ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों बहुत सालों से दोस्त हैं। एक्स जो है वो अमीर घर से है, वाई और जेड जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मतलब एक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वाई जेड के पास पैसा नहीं है। तो एक्स जो है वाई और जेड से कहता है कि चलो एक बिज़नेस शुरू करते हैं। वाई और जेड दोनों कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, तुम तो पैसा लगा भी दोगे, लेकिन हमारे पास कैपिटल के लिए पैसा लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो एक्स कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से ज़्यादा कैपिटल लगा दूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्स जो है वो कैपिटल लगाता है 10 लाख, वाई कैपिटल लगाता है 5 लाख, जेड कैपिटल लगाता है 5 लाख। तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई हमारी?
20 लाख। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि इन तीनों ने एक्स वाई और जेड ने कैपिटल लगाई है 20 लाख की। उसके बाद इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लग गया, कई सालों तक चला है ये बिज़नेस। और मान लीजिए P&L बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें हमारा नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा आने लग गया। ये मान लीजिए कि जो बिज़नेस हमने लाखों में शुरू करा था, उसका नेट प्रॉफिट अब हमारा 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब क्या बात आती है कि एक्स जो है, आपको पता है कि एक्स बहुत अमीर घर से था, इसलिए वो जो है बिज़नेस का काम बहुत कम करता था और वो इंडिया से बाहर आता जाता रहता था। मतलब वो मज़े करता रहता था, एंजॉय करता था। और जो हमारा वाई है, वो बिज़नेस में एज अ मैनेजर काम करने लगा, मतलब हर चीज़ को वो मैनेज करने का काम करने लगा। और जो हमारा जेड है, वो हमारा सेल्स पर्सन बन गया। क्या बन गया? सेल्स पर्सन। अब देखिए बात क्या हुई, जेड कहता है कि भी देखो मैं सेल्स पर्सन हूँ, मेरा बहुत मेहनत का काम है, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे अब मेरे एक्स्ट्रा काम पे कमीशन भी चाहिए। जेड ये बात किससे कहता है? एक्स से कहता है। देखिए इन तीनों का रेशियो 1:1:1 है प्रॉफिट का, ठीक है। तो जेड वाई से कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए जो मैं एक्स्ट्रा सेल कर रहा हूँ। ऐसे वाई भी सोचता है कि यार मैं मैनेजर हूँ, मेरे को भी सैलरी मिलनी चाहिए फिर ऐसे। तो वाई और जेड क्या करते हैं, एक्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें सैलरी और कमीशन चाहिए। तो एक्स कहता है कि अच्छा, तुम्हें सैलरी चाहिए, तुम्हें कमीशन चाहिए, तो ऐसे तो मैंने तुम दोनों से ज़्यादा कैपिटल लगाई है, तो मुझे भी फिर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तब हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट का एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। देखिए जो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड आता है। किस नाम से? बाय नेट प्रॉफिट। उसको हम किधर लिखेंगे? बाय साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड। मैं इसमें 2 पार्टनर ले रहा हूँ, ए और बी, ठीक है। अब अगर हमारा नेट लॉस आया तो वो 2 साइड आएगा, टू नेट लॉस। उसकी अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारा बाय साइड आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, ए और बी। तो ए को जितना मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, बी को जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करके हम बाहर लिखेंगे टोटल करके, ठीक है। अगर हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, तो वो यहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए को कितने इंटरेस्ट मिलेगा, बी को जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करके हम बाहर लिख देंगे। फिर अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो वो किधर लिखेंगे? हम सैलरी यहाँ लिखेंगे। ए को जितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ, बी को जितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ, दोनों को प्लस करके अमाउंट बाहर निकालेंगे। उसके बाद अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ए को जितना कमीशन मिलेगा वो यहाँ, बी को जितना कमीशन मिलेगा वो यहाँ, दोनों को प्लस करके यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अब मान लीजिए हमारी 2 साइड छोटी पड़ती है, तो हम बैलेंस लिखेंगे, टू
डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ए और बी को टू डिविजिबल प्रॉफिट करके हमारे जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो हम यहाँ लिखेंगे बाहर, और उस डिफरेंस को हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस में, रेशियोज़ में। और वो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। और अगर हमारी बाय साइड कम पड़ रही है तो उसको हम लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉस के नाम से। किस नाम से? बाय डिविजिबल लॉस के नाम से। ठीक है, जितना कम अमाउंट पड़ रही होगी उसे बाहर लिखेंगे और दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस में, रेशियोज़ में। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ ऐसे बनना है। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।